मैं हूं वीना मलिक। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी शख्सियात आई जो कि मुख्तलिफ हवालों से उनको नाम भी बहुत मिला और उनके हवाले से बहुत से तनाज़ात भी हमेशा सामने रहे। एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ा, पाकिस्तान के जो फैशन है इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ा, पाकिस्तान की जिसे कहना चाहिए मार्केटिंग एंड कमर्शियल के अंदर बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत नाम कमाया, और वो नाम है वीना मलिक का। वीना मलिक हमेशा तनाज़ात का भी शिकार रही, लेकिन उसके साथ साथ वीना मलिक ने बहुत सी अचीवमेंट्स भी ली। वीना मलिक का एक बहुत ही मुख्तलिफ पहलू आज हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। वीना मलिक कौन है? वीना मलिक वो जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में उनका शुमार हो रहा है, टॉप मॉडल हैं और बहुत सारे और भी हवाले हैं। फ्लाई काम भी वो कर रही हैं, SOS विलेज के साथ भी वाबस्ता हैं। इसके अलावा खूबसूरत ख़वातीन में भी उनका नंबर 26वां है। इस वक्त दुनिया भर की जो रैंकिंग हुई है 100 बहुत खूबसूरत यानी मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन में 26वें नंबर पे उनका शुमार है। पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस जिसने इंडिया के अंदर तहलका मचाया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी तहलका मचाया। वीना मलिक के बहुत से नाम हैं, लेकिन वीना मलिक हैं क्या, आज इस हवाले से भी बात करेंगे और इस हवाले से भी जानेंगे कि उनके हवाले से जो तनाज़ात जन्म लेते हैं वो क्यों मखसूस रहते हैं और वो खुद को क्यों तनाज़ात के अंदर देखना चाहती हैं। पिछले दिनों इस्तग़फ़ार के हवाले से भी कुछ बातें आई कि एक प्रोग्राम एक निजी चैनल पे शुरू होना था। ये कंट्रोवर्सी भी बड़ी बनी पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि क्यों उनको इस्तग़फ़ार करने देना चाहिए और क्यों नहीं करने देना चाहिए। वीना मलिक के बारे में लोग क्या कहते हैं, पहले वो सुनते हैं और उसके बाद उनसे बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं मोहतरमा वीना मलिक साहिबा, लेकिन पहले सुनते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। वीना मलिक को चाहिए कि अगर वो एक आउट कंट्री में जा रही हैं तो पहले अपने मुल्क के लिए उनको सोचना चाहिए कि ये नहीं कि अगर वो कोई काम सही करती हैं या गलत करती है उससे मुल्क की कितनी बदनामी है या कितनी रिस्पेक्ट है मुल्क की। वीना मलिक से यही पूछना चाहता हूँ कि सस्ती शोहरत के लिए कब तक मुल्क को और हमारे मज़हब को बदनाम करोगे यार, बस कर दो बस। मैं वीना से सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर वो एक अच्छी एक्टर हैं, एक अच्छी आर्टिस्ट है, तो उसको काम पाकिस्तान नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान में भी बहुत से हैं, लेकिन ये नहीं कि जो अजीब से कपड़े पहन के जो इंडिया में जो भी कर रही है वो इस तरह का जायज़ नहीं। वो क्यों कर रही है? उससे ये सवाल है वीना मलिक से कि आपको अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, ठीक है, अपने मुल्क के बारे में आप थोड़ा सा सोचें। यहाँ पे आपको सब कुछ था, आपने इंडिया में जाके हमें इस चीज़ से नहीं, वो इंडिया में जाके जो प्रोग्राम कर रही है एक साजिश है, ये एक प्रोपेगेंडा है इस्लाम के भी और पाकिस्तान के भी मुखालिफ। ये एक प्रोपेगेंडा है जिसको इंडिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं वीना मलिक के हाथों। वीना मलिक से मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उनको कभी पाकिस्तान आने का मौका मिला तो वो आ जाएंगी या नहीं आएंगी? वीना मलिक से मेरा ये सवाल है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए आवाम की अदालत में अपने आप को जस्टिफाई करने का, तो क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे? वीना मलिक के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर की जानी चाहिए कि वीना मलिक पाकिस्तान का एक बहुत ही बोल्ड चेहरा है, बहुत ही खूबसूरत चेहरा है और उन्होंने बगावत भी की है अपनी रिवायात के साथ, टक्कर भी ली है अपनी रिवायात और इक़्तिदार के साथ, और इसी वजह से शायद वो मुतनाज़ा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वीना मलिक। वालेकुम सलाम आसमा। वीना, पहले तो ये बताइए कि सब ये जानना चाहते हैं कि एक वीना मलिक वो है जो कि रफ़ाई काम करती है, एक वीना मलिक वो है जो कि टॉप एक्ट्रेस है, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में आप काम कर रही हैं, दुनिया में मोस्ट जो इंटरनेट के ऊपर आपको सर्च करने वाली खातून जो है वो भी आप है 2011 की। बहुत सारे क्रेडिट हैं आपके पास। आपने सफ़र का आगाज़ अपने 2007 में पहले तो बहुत पहले कर दिया था, मगर 2007 में आपको लक्स स्टाइल अवार्ड मिला और वहाँ से आप मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस भी बनी पाकिस्तान की। ये आपका हवाला एक तरफ। दूसरी तरफ आप पे इल्ज़ामात भी बहुत हैं कि आपने पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान की इक़्तिदार को छोड़ा, मुस्लिम इक़्तिदार को छोड़ा, रिवायात से टक्कर ली। कौन सी वीना मलिक दुरुस्त है, कौन सी वीना मलिक गलत है और वीना मलिक कौन है? वीना मलिक, अगर आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछें तो मैं एक बिल्कुल आम सी लड़की हूँ और आम सी ही सोचें हैं मेरी, मगर यकीनन मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं और
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक इक़्तिदार को तोड़ने की बात है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बेशक जितने भी लोग मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको पूरा हक है, क्योंकि हर शख्स की अपनी ज़ाती राय होती है। मगर जहाँ तक किसी भी मुल्क के कानून की बात है तो मैंने आज तक, चाहे मैं पाकिस्तान में रही हूँ या हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, मैं आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी कानून को तोड़ने की जुर्मदार नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने आज तक कभी किसी इंसान से कोई ज़्यादती नहीं की है, अगर की होती तो उसके लिए अदालतें हैं जो कि उनको इंसाफ दिला सकती हैं। तीसरी बात यह है कि मॉरली लोग अगर मुझ पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाएं वो उनकी ज़ाती राय है, मगर अगर खुदा की नज़र में मैं गलत हूँ या कोई ऐसी बात है तो यकीनन खुदा की ज़ात ही मुझे सज़ा दे सकती है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक्टर होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, मैं एक लड़की भी हूँ, मैं एक मॉडल भी हूँ और यकीनन पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रही हूँ। सो इस हवाले से हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, मगर इन सब पर्सनैलिटीज़ को जोड़ के रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कि मैं कर रही हूँ, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। वीना, आपने जायदा मलिक के नाम से अपना सफ़र शुरू किया या आप पैदा हुई 1984 में जायदा मलिक के नाम पे और आपके वालिद अली मलिक साहब उनके यहाँ आप पैदा हुई। जायदा मलिक से लेके वीना मलिक की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी इसको आप किस तरह से कहेंगी और ये कैसे हुई, क्या क्या दिक्कत हुई, कहाँ कहाँ आपको चैलेंज किया गया और कहाँ कहाँ आपने अपनी आज़ादी हासिल की, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आप? बहुत लंबा सफ़र है यकीनन, मगर वीना मलिक की पैदाइश, वीना मलिक का जन्म तब हुआ था जब जायदा मलिक 10 साल की थी, क्योंकि 10 साल तक मैं एक बहुत ही खामोश सी शर्मीली सी लड़की हुआ करती थी। मगर 10 साल की उम्र में एक नई पर्सनालिटी ने मेरे अंदर जन्म लिया जो कि हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहती थी और हाई हील्स और लॉन्ग लैशेस ड्रॉ करती थी अपनी नोटबुक्स के ऊपर। तब से मेरे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश जागी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं हमेशा से बचपन से ही एक स्टार बन गई थी। मैं अपने स्कूल में बहुत फेमस थी, मैं अपने कॉलेज में बहुत फेमस थी और उसके बाद यकीनन मैंने ख्वाब देखना शुरू किया और ख्वाबों को हासिल करने में ऐसा नहीं है कि आज बहुत आसान है मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैंने कदम कदम पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, चाहे वो 14 साल की उम्र में पहली मर्तबे शादी से इनकार करना हो या उसके बाद शोबिज़ को ज्वाइन करना हो 14 साल की उम्र से ही। कदम कदम पे मुझे बहुत कड़े इम्तिहानात जो थे वो देखने पड़े, मगर ठीक है, मुझे इस बात से कोई इसलिए गिला नहीं है कि आखिर में अपनी आज़ादी को और इन सब चीज़ों को एंजॉय भी तो मैं ही कर रही हूँ। लिहाजा मैं समझती हूँ कि मैंने जो भी तकलीफ़ें झेली हैं उनका मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक, तो आप ये बताइएगा कि लोग पाकिस्तान में आपके बारे में मुख्तलिफ सवालात करते हैं और आपने कुछ सवाल सुने भी। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप इंडियन एजेंट हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। आप अपना दिफा बहुत बेहतरीन अंदाज में करती हैं और इसीलिए शायद हम आपसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का जो इन्वायरमेंट है उसमें से बाहर निकल के इस तरह काम करना, किस तरह से लोगों को कन्विंस करें कि आप थोड़ा उनके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर नाम भी कमा रही हैं? क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, ये बहुत ही अजीब सी बात है। पाकिस्तान में कुछ भी लोग खड़े होकर कहते हैं ओ वीना मलिक रॉ की एजेंट है, जबकि इंडिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओ वीना मलिक जो है वो ISI की एजेंट है। बहुत सारे लोग तो अब ये भी कहते हैं कि वीना मलिक रॉ या ISI की एजेंट नहीं है, वीना मलिक CIA की एजेंट है। मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी शख्स जब खड़े होकर बात करता है किसी भी सबूत के बगैर, ये यकीनन उस शख्स की ज़ाती राय हो सकती है और मॉरल ब्रिगेड दुनिया में हर जगह पे है, आप किसी की भी ज़बान को बंद नहीं कर सकते हैं। मगर जहाँ तक बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हैं, यकीनन जब आप अपने अपने मुल्क में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अपने लोगों से थोड़ी दूर के लिए अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जैसे पिछले 1.5 साल से मेरे और पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, उसमें बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। मगर मैं सिर्फ यहाँ पर लोगों के इस बात का जवाब देने के लिए कि मैं अभी भी पाकिस्तान से जुड़ी हूँ और अपने लोगों से जुड़ी हूँ, मैं सिर्फ इतनी मिसाल देना चाहूँगी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पाकिस्तानी टेलीविजन को इंटरव्यू नहीं दूँ, अगर मैं चाहूँ तो लोगों से बात नहीं करूँ, मगर मैं क्यों बात करती हूँ जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बात करती हूँ कि मेरा राब्ता मेरे लोगों से जुड़ा रहे, वो जो भी सवाल करना चाहते हैं वो मुझसे करें, क्योंकि उनका हक है मुझ पर, क्योंकि मुझे बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
आज मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तानी फ़ैन्स की वजह से हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर मैं चाहती तो मैं किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी ले सकती थी। इस कदर फतवे और धमकियाँ मुझे मिली, मगर इसके बावजूद मैंने आज तक इस तरह का काम कोई नहीं किया, क्योंकि मैं अपने मुल्क से ही जुड़ी रहना चाहती हूँ। मैं मरते दम तक पाकिस्तानी ही कहलाना चाहती हूँ और मैं पाकिस्तानी ही रहना चाहती हूँ। कल को अगर मैं कुछ भी अचीव करूँ, मेरा नाम एक पाकिस्तानी के तौर पर ही आना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब आपने ख्वाबों को अचीव करने के रास्ते में आप निकलते हैं तो आप बहुत मरतबा डगमगा जाते हैं, राइट लेफ़्ट हो जाते हैं, मगर मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँची हूँ। लिहाजा मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं चाहूँगी कि लोग मेरे बारे में कोई भी जजमेंट ना दें तो बेहतर है। अच्छा, मुझे आपके बारे में पढ़ के बड़ी हैरत हुई। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप बड़ी होमली हैं, आप चाहती हैं मतलब घर से जुड़ी रहना चाहती हैं थी, और आपने खुद भी कहा कि आप बड़ी शर्मीली वाक़ई हुई थी अपनी लाइफ में। फिर किस तरह से वीना इतना बड़ा चैलेंज लेने का क्या सोचा, क्यों टक्कर लेने की सोची? और फिर आपने कहा 1.5 साल से आप पाकिस्तान से दूर है, क्या आपको धमकियां आ रही हैं यहाँ से और किस लेवल पे आ रही हैं? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी तो यहाँ की एजेंसी से भी जुड़ी हुई है कि आपने नाम लिखवाया या टैटू बनवाया, जो कुछ भी किया, तो क्या उस हवाले से भी आपको धमकियाँ आ रही हैं? देखिए, खैर इस हवाले से तो इस तरह की कोई बात नहीं है। माजी में अब से 2 साल पहले शायद कुछ थ्रेट्स आए थे बिग बॉस को लेकर के, उसके बाद से, मगर उसके बाद से मुझे अभी फ़िलहाल अपने मुल्क से कोई भी थ्रेट नहीं है, ना ही मुझे अपने मुल्क वापस जाने का कोई ख़तरा है। मैं 1.5 साल में पाकिस्तान इसलिए वापस नहीं गई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत मसरूफ़ हूँ, मगर मैं यकीनन पाकिस्तान में वापस जाना चाहती हूँ। आपने बोला कि मैं बहुत शर्मीली थी, और फिर मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा, उसमें आपने कहा कि आपको घर से बड़ा लगाव था। फिर किस तरह से, मतलब आपने चैलेंज लेने का क्यों सोचा, और इतने फिर बातें, इतने इल्ज़ामात, इसको कैसे बर्दाश्त करती हैं आप? देखिए, ज़िंदगी में जब आप अपने टर्म्स पे जीते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, मगर आपको तारीफ़ी कलमात भी मिलते हैं। जैसे मेरे हज़ारों की तादाद में अगर क्रिटिक्स हैं तो उतनी ही तादाद में मेरे फैंस भी हैं। जहाँ तक बात है कि मैं होमली लड़की हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा से शाय थी और मैं आज भी बहुत शाय हूँ, लेकिन शर्मीली होने का बहादुरी से कोई, मुझे नहीं लगता कोई ताल्लुक़ है। आप बहादुर हो सकते हैं मगर उसके साथ साथ बहुत शर्मीले भी हो सकते हैं। मैं किसी भी टिपिकल लड़की की तरह, जहाँ पर भी कोई प्यार मोहब्बत की बात आए या कोई भी और बात आए, आई एम अ वेरी वेरी शाय गर्ल। और हाँ, मुझे घर में रहना बहुत पसंद है। मैं पार्टीज़ नहीं करती, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त ना कभी पाकिस्तान में थे ना कभी हिंदुस्तान में हैं। मेरे तमाम लोगों के साथ अच्छे वर्किंग टर्म्स हैं, मगर उसके बावजूद मैं बहुत तन्हा रहना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीली और शेल में रहने वाली लड़की हूँ। मगर हाँ, उसके साथ साथ जो मेरे अंदर एक और कैरेक्टर है, एक और पर्सनैलिटी है, वीना मलिक। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी जस्ट एन्जॉयज़ बीइंग एन एक्टर, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। एक तरफ तो आप बहुत शाय हैं वीना, दूसरी तरफ आपकी ज़ाहिर है जो जिस तरह की तस्वीरें आई उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। फिर उसके साथ साथ आप जिस तरह बात करती हैं बोल्ड इश्यूज़, बहुत से इश्यूज़ के हवाले से, जैसे गेज़ एंड लेस्बियंस के राइट्स के बारे में भी आपने बात की, तो ये तो फिर किस तरह से आप कहेंगे कि आप शाय हैं और बहुत शर्मीली हैं? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपकी बातचीत में? कॉन्ट्रडिक्शन तो मैं नहीं समझती कि है, मगर जहाँ तक पर्सनालिटी क्लैश की बात है, मैं हमेशा से ये फील करती हूँ कि शायद आई एम अ स्प्लिट पर्सनालिटी, बिकॉज़ एक वक्त में मैं बहुत शाय हूँ, बहुत कंजर्वेटिव हूँ, बहुत खामोश हूँ, मगर उसके साथ साथ मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ। मैं स्टैंड लेना जानती हूँ, मैं बात करना जानती हूँ। सो आप कह सकते हैं कि शायद मेरी डबल पर्सनालिटी है, एक वीना मलिक है तो एक जाहिदा मलिक है। और हाँ, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात है, मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर बात करना आप उसको कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या आप उसको बहादुरी कह सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हर इंसान को इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरह से LGBT को सपोर्ट करना है, मैं ज़ाती तौर पर ऐसा समझती हूँ कि चाहे कोई शख्स गे है या लेस्बियन है या खुदा ताला ने उसको जैसा भी क्रिएट किया है, मैं समझती हूँ कि जानवरों से लेकर, परिंदों से लेकर, पौधों से लेकर इंसानों तक, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का पूरा हक है, और हम सब इंसानों को उस हवाले से सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक बात है मेरे शूट की कंट्रोवर्सी की, मैंने हमेशा ये बहुत बात वाज़ेह तौर पर बताई है कि मैंने एक फ़ोटो शूट किया था, जो कि मैं एज अ मॉडल हमेशा से करती हूँ, फ़ैशन फ़ोटो शूट्स, मगर वो फ़ोटो शूट मॉर्फ था। उसमें जो मेरे कपड़े थे वो मॉर्फ किए गए थे,
और जहाँ तक उस टैटू की बात है जो कि ISI का टैटू मैंने अपने बाजू पे लगाया था, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बात लोगों को कहना चाहूँगी कि